दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। आज हम समझेंगे अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में टीडी करते हो यानी कि टाइम डिपॉजिट करते हो 10,000 रुपये का अगर आप लोग निवेश करते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए, तो फिर मैच्योरिटी के वक्त आपका अमाउंट कितना होगा, विस्तार से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। निवेश से पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हो उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा गारंटीड और एक सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट ये स्कीम होती है। इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित है और पूरी तरह जोखिम मुक्त निवेश है, यानी कि कोई भी जोखिम आपका यहाँ पर नहीं रहता है। ब्याज जो है हर तिमाही कंपाउंड होता है और सालाना ये जमा होता है। न्यूनतम यहाँ पर आप लोग 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हो और अधिकतम कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं है। और एटीसी टैक्स छूट आपको मिलती है अगर आप लोग 5 साल की टीडी करते हो, तो वहाँ पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। तो एक बात आपको बता दूँ, बैंक में एफडी जिसको कहते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस में क्या हो जाता है, टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट। अब जो मौजूदा ब्याज दरें जुलाई सितंबर 2026 वाली जो तिमाही है, तो ब्याज दरें पिछली जो तिमाही थी उसी की तरह यहाँ पे बरकरार है। 1 साल की अगर कोई टीडी करता है तो 6.9% सालाना यहाँ पर ब्याज मिलता है। अगर कोई 2 साल की टीडी करता है तो उसको 7% यहाँ पे सालाना ब्याज मिलता है। 3 साल की टीडी पर 7.1% का सालाना ब्याज मिलता है और 5 साल की अगर कोई टीडी करता है तो उसको 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। अब देखो 10,000 का अगर कोई निवेश कर रहा है तो मैच्योरिटी अमाउंट उसका कितना होगा उसको भी समझ लेते हैं। अगर कोई 1 साल के लिए 10,000 का निवेश कर रहा है तो 1 साल के लिए 6.9% का इंटरेस्ट रेट है। ऐसे में उसका मैच्योरिटी जो अमाउंट होगा 10,708 रुपये होगा, तो उसका कुल ब्याज बना 708 रुपये। अगर कोई 2 साल के लिए टीडी कर रहा है तो 10,000 रुपये का जो उसका निवेश है तो 7% का इंटरेस्ट है, तो 2 साल के लिए उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 11,489 होगा, तो 1,489 यहाँ पे उसको ब्याज मिल गया। अगर कोई 3 साल की टीडी कर रहा है तो 3 साल की टीडी के लिए 7.1% इंटरेस्ट रेट है। तो ऐसे में 3 साल के बाद यानी कि 10,000 का जो उसका निवेश है 3 साल के बाद 12,351 रुपये बनेंगे और उसका जो ब्याज रहेगा 2,351 रुपये रहेगा। अगर कोई 5 साल की टीडी कर रहा है तो 7.5% ब्याज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। ऐसे में 10,000 का जो उसका निवेश है तो 5 साल के बाद 14,500 रुपये होगा और उसका जो ब्याज बनता है 4,500 रुपये बनेगा। अब देखो यहाँ पर जितना लंबा टेन्यूर होगा, यानी कि अगर कोई 5 साल के लिए निवेश कर रहा है तो 5 साल के निवेश पर उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% तक देखने को मिल जाएगा। वैसे ही 3 साल के लिए कर रहा तो 7.1% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो जितना लंबा टेन्यूर होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखो अगर कोई प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहा है, यानी कि अपना जो लिमिट है यानी कि जो ड्यूरेशन उसने चुना है उससे पहले ही अगर कोई विड्रॉल कर रहा है, तो ऐसे में जो इसके नियम है उसको भी समझ लेते हैं। 6 महीने से पहले अकाउंट बंद नहीं कर सकते। 6 महीने 1 साल के बीच बंद करने पर सिर्फ सेविंग अकाउंट दर जो होती है 4% ही वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद बंद करने पर टेन्यूर की दर से 2% कम ब्याज मिलेगा और 5 साल की टीडी को 4 साल पूरे होने से पहले नहीं तोड़ा जा सकता है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी किससे कौन सी टीडी चुननी चाहिए, तो देखो अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो 1 से 2 साल की वाली टीडी आप लोग चुन सकते हो। तुरंत ज़रूरत वाले फंड और छोटे गोल के लिए ये अच्छी है। मीडियम टर्म जैसे कि 3 साल तो संतुलित रिटर्न और मीडियम अवधि के लक्ष्यों के लिए अच्छी है। बाकी लॉन्ग टर्म प्लस टैक्स सेविंग करनी है तो 5 साल वाली टीडी है सबसे ज़्यादा रिटर्न और साथ ही साथ सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट यहाँ पर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे गारंटेड रिटर्न है और 0 रिस्क है। पोस्ट ऑफिस टीडी आपके पोर्टफोलियो के लिए सेफ हिस्से के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही आप लोगों को एडवाइस लेनी चाहिए।